पुरस्कार, इसकी स्थापना जो है वो 1984 में हुई और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको कौन देता है? तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा यह दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि जो है वो 5 लाख है। इसके साथ साथ शाल और श्रीफल के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देख लेते हैं अगला पुरस्कार कौन सा है। दूसरा है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की स्थापना जो है 1980 में की गई। यह कला यानी कि नृत्य, नाटक, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो राशि है वो 5 लाख रुपए है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 4 क्षेत्रों में अलग अलग दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछता है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सम्मान या पुरस्कार कौन सा है। तो अगला सम्मान है तुलसी सम्मान। तो इसकी स्थापना 1983 में की गई और यह लोक कला और लोक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें राशि 2 लाख की राशि दी जाती है। लोक परंपराओं और लोक कलाकारों को सम्मान देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो अगला सम्मान देख लेते हैं। ये है ईश्वरचंद विद्यासागर पुरस्कार। इसकी स्थापना 1985 में की गई। यह शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी राशि जो है वो 1 लाख है और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे जरूर जाते हैं। तो चलते हैं अगला पुरस्कार देख लेते हैं। यह है विक्रम पुरस्कार। इसकी स्थापना 1978 में की गई। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की जो राशि है वो 2 लाख है। इसके साथ साथ 7 श्रीफल, प्रशस्ति पत्र आदि दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना है। तो ये ध्यान रखिएगा, विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश का बहुत ही उच्चतम कोटि का खेल पुरस्कार है। अगला है एकलव्य पुरस्कार। इसकी स्थापना 1981 में की गई। यह खेल से संबंधित पुरस्कार है। इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। पहले इसमें राशि 50,000 थी जो कि 2022 में बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना है। तो अगला पुरस्कार देख लेते हैं। ये है प्रभास जोशी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना 2016 में की गई। मध्य प्रदेश शासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि 2 लाख रुपए है। साथ में शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह ध्यान रखिएगा आप, यह पुरस्कार जो है राज्य के उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रभास जोशी जो खेल रत्न पुरस्कार है ये इस उद्देश्य से दिया जाता है। तो चलते हैं अगला देख लेते हैं कौन सा है। शंकर दयाल शर्मा सम्मान। यह प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। इस सम्मान का प्रमुख उद्देश्य लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए सम्मान देना है। चलिए अगला देख लेते हैं कौन सा पुरस्कार है। देवी अहिल्या पुरस्कार। यह समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी राशि 2 लाख है। समाज में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1987 में की गई। यह हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और हिंदी पत्रकारिता में जो विशेष योगदान देते हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार जो हमारे राज्य के गौरव और प्रतिभा को पहचान देते हैं। अगर आपको यह वीडियो
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा पुरस्कार आपने पहले कभी न कभी पढ़ा या सुना था। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज के टॉप 20 एमसीक्यूज कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों से संबंधित हैं। तो आज का पहला एमसीक्यूज है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। आप सबने लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ा ही होगा, तो इनका संबंध था संगीत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1984 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अभी आपने विस्तार से इस बारे में पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी सम्मान का क्षेत्र कौन सा है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक कला और लोक साहित्य। आप हमारे साथ ये एमसीक्यूज करते चलिएगा और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेल से संबंधित यह पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो ये आपको बताना है कि किस खिलाड़ी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य स्तर के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1978 में विक्रम पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कालिदास सम्मान की राशि कितनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। तो 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 लाख। पहले इसकी राशि 2 लाख हुआ करती थी, लेकिन 2022 में यह राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार का संबंध किससे है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्रकारिता। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्या पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज सेवा। देवी अहिल्या पुरस्कार जो है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सा पुरस्कार समाज सेवा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आप सबको बताना है। तो आप सबको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए भी समाज सेवा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी भी समाज सेवा से संबंधित है। विक्रम पुरस्कार जो है एक खेल से संबंधित पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ईश्वरचंद विद्यासागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप सबको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलखंभ। मलखंभ के क्षेत्र में प्रभास जोशी पुरस्कार
दिया जाता है। आप सबको बता दें कि मलखम्भ जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। यह पुरस्कार 2016 से दिया जा रहा है, तो आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाल साहित्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि बच्चों के लिए लेखन करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सबको पता ही होगा कि जब हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह मध्य प्रदेश से ही संबंधित होगा। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना। ये हमारे पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले और अच्छे काम हो सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुलसी सम्मान की राशि कितनी है? तो आप सबको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 लाख। तुलसी सम्मान में 1 लाख की राशि दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत विभाग। संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्रम पुरस्कार के साथ क्या दिया जाता है? तो इसमें 2 लाख पुरस्कार स्वरूप जो राशि दी जाती है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाल और श्रीफल भी दिया जाता है। साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है केवल प्रशस्ति पत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। शंकर दयाल शर्मा सम्मान किससे संबंधित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित यह पुरस्कार है। आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शंकर दयाल शर्मा जो थे वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे और ये भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति बने थे। तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो ये रहे आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार व सम्मान से संबंधित 20 MCQs, जिसमें हमने पहले विस्तार से इनके बारे में पढ़ा समझा और बाद में 20 MCQs किए। तो आप बने रहें हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स जीके के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।